राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं पापा कुंशा एकादशी की कथा। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है और ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकती है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा धन और अन्न को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की सबका उद्धार हो जाता है। यह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ लोक में विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृक्तम, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, उसे सद्गति प्राप्त होती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वह अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता है और निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को कभी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा मैंने आपको सब बताया। अब आप और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? पापा कुंशा एकादशी की आप सबको बधाई हो।